दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सहित विभिन्न राज्यों की कला विषय के शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो प्रस्तुत है 30 प्रश्नों की व्याख्या सहित नई श्रृंखला सुपर 30। और उम्मीद है कि आपकी कला विषय की तैयारी को आसान बनाएगी यह श्रृंखला। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको कला विषय से संबंधित नए वीडियो लगातार मिलते रहें। तो फिर चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वुडकट किस प्रकार की विधा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मुद्रण तकनीक। रिलीफ प्रिंटिंग भी इसे कहा जाता है और इस विधि में एक लकड़ी के ब्लॉक की सतह पर चित्र या डिजाइन को तराशा जाता है और फिर इस उभरे हुए हिस्से पर स्याही लगाई जाती है और कागज को उस पर दबाकर छाप ली जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि वुडकट चित्र मुद्रण एक आधुनिक विधा है और इसका कारण है कि इसका प्रयोग पहली बार 21वीं सदी में हुआ था। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, दोनों कथन गलत है। वुडकट मुद्रण जो है कला की एक प्राचीन विधा है जो लगभग 9वीं शताब्दी में चीन और बाद में यूरोप व भारत में विकसित हुई। यह आधुनिक विधा नहीं है बल्कि पारंपरिक छपाई की तकनीक है जिसमें लकड़ी की पट्टियों पर उकेरे गए डिजाइन को स्याही में लगाकर कागज पर छापा जाता था। अतः यह कहना कि यह 21वीं सदी के शुरू में हुई है, यह पूर्णतः गलत है। अगला प्रश्न है कि चित्रकला में मिक्स्ड मीडिया का तात्पर्य है। तो यह है ऑप्शन बी, विभिन्न माध्यमों का संयोजन। चित्रकला में मिक्स मीडिया का अर्थ है कि एक कलाकृति बनाने के लिए विभिन्न माध्यमों या सामग्रियों का संयोजन इसमें कलाकार एक से अधिक पेंटिंग माध्यमों जैसे कि तेल, एक्रेलिक, जल रंग, ड्राइंग सामग्री में अगर आप बात करें तो पेंसिल, चारकोल, पेस्टल आदि का, और अन्य वस्तुओं जैसे कि कोलाज में कपड़े, रेत, फोटोग्राफ्स आदि का एक साथ उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित माध्यम आधार का सही मिलान करने से संबंधित है। तो सूची 1 में माध्यम है और सूची 2 में आधार दिया हुआ है। तो वो तकनीक को माध्यम में जोड़ना है। तो ये जो कूट है इसमें सही है ऑप्शन सी, यानी कि टेम्परा माध्यम प्राचीन काल में लकड़ी के पैनलों पर प्रयोग किया जाता था जिसमें रंगों को गोंद या अंडे के साथ मिलाया जाता था। एनकास्टिंग तकनीक चित्रों में रंगों को गर्म मोम में मिलाकर चित्रण किया जाता था। यह एक प्राचीन तकनीक है। और वुडकट तकनीक मुद्रण की विधि है जिसमें लकड़ी पर उकेर कर डिजाइन बनाई जाती थी और उसे छापा जाता था। और जल रंग का सामान्य रूप से उपयोग कागज पर होता था क्योंकि यह माध्यम पारदर्शिता और प्रवाह के लिए उपयुक्त सतह की मांग करता। अगला प्रश्न है, समकालीन भारतीय कलाकार सुबोध गुप्ता की प्रमुख शैली है। तो वो है ऑप्शन बी, इंस्टॉलेशन आर्ट। सुबोध गुप्ता अपने इंस्टॉलेशन आर्ट के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं। वे प्रायः अपनी कलाकृतियों में रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे कि विशेषकर भारतीय घरों और रसोई में इस्तेमाल होने वाले स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का उपयोग करते हैं। उनकी स्थापना कला, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर टिप्पणी भी करती है। अगला प्रश्न है, मोमा किस देश में स्थित एक प्रमुख आधुनिक कला संग्रहालय है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अमेरिका में। मोमा, जिसका पूरा नाम म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। यह दुनिया के सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण आधुनिक कला संग्रहालयों में से एक है जिसमें 19वीं शताब्दी के अंत से लेकर वर्तमान तक की आधुनिक और समकालीन कला का विशाल संग्रह है। अगला प्रश्न कथन और कारण पर आधारित है। कथन है कि समकालीन कला में सामाजिक आलोचना एक प्रमुख तत्व है और इसका कारण है कि कलाकार केवल सौंदर्य की दृष्टि से काम करते हैं।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। समकालीन कला केवल सौंदर्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज, राजनीति, पर्यावरण और मानवीय मुद्दों की गहराई से आलोचना और विश्लेषण प्रस्तुत करती है। आज के कलाकार अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक असमानता, संघर्ष और संवेदनशील विषयों पर दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं, जबकि रीजन यानी कि कथन यह कहता है कि कलाकार केवल सौंदर्य की दृष्टि से कार्य करते हैं। यह समकालीन कला की व्यापकता को सीमित करता है। इसलिए ए सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न है मिलान करने का, और एक तरफ कलाकार है और दूसरी तरफ उनका माध्यम दिया हुआ है। तो इसका जो सही कूट है वो होगा ऑप्शन सी, यानी भूपेन खक्कर भारतीय पॉप आर्ट के प्रमुख कलाकार थे, जिनकी कृतियां सामाजिक यथार्थ और व्यक्तिगत विषयों पर आधारित थी। सुबोध गुप्ता समकालीन भारतीय कला में इंस्टॉलेशन और वस्तु आधारित माध्यम के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनमें स्टील के बर्तन, बाल्टियों आदि का उपयोग अपनी कला प्रदर्शन में करते हैं। अंजलि एला मेनन पारंपरिक विषयों को आधुनिक शैली में ऑयल पेंट के माध्यम से चित्रित किया है, और अतुल डोडिया मिक्स्ड मीडिया के लिए जाने जाते हैं, जहां वे रंग, तस्वीरें, वस्तुओं का संयोजन करते हैं। अगला प्रश्न है कि समकालीन कला में साइट स्पेसिफिक का अर्थ है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, विशिष्ट स्थान के लिए बनाई गई कला। ऐसी कलाकृति जो किसी विशिष्ट स्थान या साइट के लिए बनाई गई हो। इसका तात्पर्य है कि कलाकार उस स्थान विशेष की भौतिक विशेषताओं, इतिहास, सामाजिक संदर्भ या वातावरण को ध्यान में रखते हुए अपनी कलाकृति को डिजाइन और स्थापित करता है। यह कलाकृति उस स्थान से इतनी गहराई से जुड़ी होती है कि उसे किसी और जगह पर ले जाना या स्थापित करने से उसका मूल अर्थ या प्रभाव खो जाता है। अगला प्रश्न है कि कथन और कारण पर है, और कथन है कि सौंदर्य शास्त्र केवल कला के तकनीकी पक्षों से संबंधित है, और इसका कारण है कि इसमें रचना की भावना और उद्देश्य नहीं होते। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी दोनों कथन गलत है। सौंदर्य शास्त्र केवल कला के तकनीकी पक्षों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह रचना की भावना, उद्देश्य, संयोजन, संवेदना, सौंदर्य बोध और उसके सामाजिक सांस्कृतिक प्रभावों की भी गहन पड़ताल करता है। यह कला की बाह्य रचना ही नहीं, बल्कि उसकी अंतरात्मा, प्रतीकात्मकता और भावनात्मक गहराई को भी समझने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी विधि 3D शिल्पकला में प्रयुक्त नहीं होती है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कोलाज। कोलाज एक द्वि-आयामी यानी 2D तकनीक है, जिसमें विभिन्न सामग्रियों जैसे कि कागज, कपड़े, तस्वीरें एक सपाट सतह पर चिपकाकर एक नई रचना बनाई जाती है। जबकि ब्रॉन्ज कास्टिंग यानी कि कांस्य ढलाई, टेराकोटा और पत्थर उकेराई ये जो है त्रि-आयामी शिल्पकला की विधियां हैं, जो मूर्तियों और ठोस आकृतियों को बनाने में उपयोग की जाती हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कलाकार को भारतीय पॉप आर्ट का अग्रदूत कहा जाता है। तो ये है ऑप्शन सी, भूपेन खक्कर। भूपेन खक्कर को प्रायः भारतीय पॉप आर्ट का अग्रदूत कहा जाता है। उन्होंने अपनी कला में भारतीय समाज, मध्यम वर्ग के जीवन और रोजमर्रा के दृश्यों को चित्रित करने के लिए एक अद्वितीय शैली का उपयोग किया। उनके कार्य प्रायः व्यंग्यपूर्ण और आलोचनात्मक होते थे, जो उन्हें पारंपरिक भारतीय कला परिदृश्य से अलग स्थापित करते थे। अगला प्रश्न मिलान करने का है। सूची एक में रूपकार है और दूसरे में उसका गुण है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है। तो इसमें यथार्थ का संबंध सजीव विवरण से है, जो यथासंभव वस्तु स्थिति का सच्चा चित्रण करता है। अमूर्त कला में प्रतीकात्मकता प्रमुख होती है, जो भावनाओं या विचारों को बिना स्पष्ट रूप में दर्शाती है, और स्थापत्य वास्तु संबंधी विशेषताओं को अभिव्यक्त करता है, और तंत्रात्मक कला आध्यात्मिक संरचना और प्रतीकों पर आधारित होती है।
अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र के किस सिद्धांत में रूपात्मक संरचना पर बल दिया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, औपचारिकतावादी। औपचारिकतावादी सौंदर्य शास्त्र का सिद्धांत कलाकृति की रूपात्मक संरचना या उसकी शुद्ध दृश्य तत्वों जैसे कि रेखा, रंग, रूप, बनावट और रचना पर बल देता है। इस सिद्धांत के अनुसार कला का मूल्य उसकी आंतरिक बनावट और व्यवस्था में निहित होता है, न कि उसकी भावनात्मक सामग्री, सामाजिक संदेश या प्रयोगवादी दृष्टिकोण में। अगला प्रश्न है कथन और कारण पर। कथन है कि मिक्स्ड मीडिया चित्रण बहुआयामी होता है और इसका कारण है कि इसमें केवल एक माध्यम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि ए सही है और आर गलत है। मिक्स मीडिया एक ऐसी कला तकनीक है जिसमें एक से अधिक माध्यमों जैसे कि जल रंग, एक्रेलिक, कोलाज, स्याही, पेंसिल, वस्त्र, वस्तुएं आदि को मिलाकर एक साथ उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य रचना को बहुआयामी, विविध और अधिक अभिव्यक्तिपूर्ण बनाना होता है। अगला प्रश्न है, सिरेमिक किस प्रकार की कला है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मिट्टी की कला है। सिरेमिक मूल रूप से मिट्टी की वस्तुओं की कला है। इसमें उच्च तापमान पर पकाकर कठोर और टिकाऊ इसे बनाया जाता है। इसमें कुम्हार जो है वो चीनी मिट्टी के बर्तन, टाइलें और मूर्तियां आदि बनाते हैं। यह प्राचीन काल से चली आ रही एक जो विभिन्न सांस्कृतिक कालक्रमों में विकसित होती रही। अगला प्रश्न है, मूर्तियों में नकारात्मक स्थान का क्या अर्थ होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, खाली क्षेत्र जो आकार को घेरता है। मूर्तिकला में नकारात्मक स्थान से तात्पर्य उस खाली या खुले क्षेत्र से है जो किसी ठोस आकार या वस्तु के चारों ओर से घेरता है या उसके भीतर मौजूद होता है। यह कलाकृति के समग्र संतुलन और रचना को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह सकारात्मक आकार को परिभाषित करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, इंस्टॉलेशन आर्ट किससे जुड़ा है? तो यह है ऑप्शन बी, प्रदर्शन आधारित संरचना। इंस्टॉलेशन आर्ट एक आधुनिक कला रूप है जो विशिष्ट स्थान पर त्रिआयामी वस्तुओं को व्यवस्थित करके एक कलात्मक अनुभव या वातावरण बनाता है। यह प्रायः दर्शक के साथ संवाद स्थापित करता है और एक अस्थायी या विशिष्ट स्थान वाली प्रदर्शन आधारित संरचना होती है जो पारंपरिक चित्रण या मूर्ति गढ़ाई से भिन्न होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम शुष्क माध्यम कहलाता है? तो यह है ऑप्शन डी, यानी कि चारकोल और पेस्टल दोनों। तो शुष्क माध्यम यानी कि ड्राई मीडियम में वे कला सामग्री होती हैं जिनमें किसी तरल बाइंडर की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें सीधे सतह पर लगाया जाता है। तो इसमें चारकोल और पेस्टल दोनों शुष्क माध्यम के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न मिलान करने से संबंधित है। इसमें एक सूची में तकनीक है और दूसरी सूची में परिभाषा दी हुई है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। इसमें वॉश तकनीक से रंग को पानी में घोलकर हल्के और पारदर्शी प्रभाव के लिए उपयोग किया जाता है। ड्राई ब्रश से में जो है सूखे ब्रश से सतह पर खुरदरा व बनावट युक्त प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। इम्पेस्टो तकनीक में रंग की मोटी परतों में लगाया जाता है जिससे सतह उभरी हुई दिखाई देती है। और कोलाज में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कपड़ा, कागज, फोटोग्राफ्स वगैरह को जोड़कर एक रचना बनाई जाती है। अगला प्रश्न कथन और कारण पर है। कथन है कि चित्र में स्पेस गहराई और परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है और इसका कारण है कि स्पेस चित्र में रंगों को सजाने के लिए प्रयोग होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए सही है और आर गलत है।
कला में स्पेस एक मौलिक सिद्धांत है जो किसी चित्र में गहराई, दूरी या त्रि-आयामिता का भ्रम पैदा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कलाकार फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड और बैकग्राउंड के माध्यम या वस्तुओं के बीच की दूरी को नियंत्रित करके दर्शकों को एक स्थान का अनुभव करा सकते हैं। यह परिप्रेक्ष्य के साथ मिलकर काम करता है जिसमें वस्तुओं के आकार और स्थिति को इस तरह से चित्रित किया जाता है कि वे दूर या करीब दिखाई दें। अगला प्रश्न भी कथन और कारण पर है। पहला जो कथन है कि टेक्सचर चित्र में केवल स्पर्श अनुभव देता है और इसका कारण है कि सभी चित्रों में भौतिक टेक्सचर होता है। तो इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन बी। ए सही है परंतु आर गलत है, यानी कि कारण गलत है। टेक्सचर कला का एक महत्वपूर्ण तत्व है जो दर्शक को सतह की गुणवत्ता का आभास तो देता है। यह दो प्रकार का हो सकता है, वास्तविक टेक्सचर जिसे छूकर महसूस किया जा सकता है और दृश्यात्मक टेक्सचर जिसे केवल देखकर महसूस किया जाता है। और जो कारण है वो गलत है क्योंकि सभी चित्रों में भौतिक टेक्सचर नहीं होता है। उदाहरण के लिए एक फोटोग्राफ है, एक बहुत ही चिकनी सतह वाली पेंटिंग में वास्तविक भौतिक टेक्सचर नहीं होता, लेकिन वे अभी भी दृश्यात्मक टेक्सचर पैदा कर रहा होता है। तो टेक्सचर चित्र को अधिक गतिशील और यथार्थवादी बनाता है। अगला प्रश्न है, एक्रेलिक रंगों को किस सतह पर उपयोग किया जा सकता है? तो यह है ऑप्शन डी, कागज, कैनवस, लकड़ी, धातु आदि सभी पर। एक्रेलिक रंगों की यही तो बहुत खूबी है कि बहुसतही उपयोगिता इन्हें बेहद लोकप्रिय बनाती है। इनका उपयोग न केवल पारंपरिक कैनवस पर बल्कि कागज, लकड़ी, प्लाई, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, दीवार, पिन, मिट्टी, धातु जैसी सतहों पर भी किया जा सकता है। इनकी यह क्षमता उन्हें न केवल चित्रकला बल्कि इंस्टॉलेशन आर्ट, म्यूरल और क्राफ्ट वर्क के लिए भी उपयुक्त बनाती है। यह गुण अन्य चित्र माध्यमों में दुर्लभ है, जिससे एक्रेलिक रंग जो है व्यावहारिक और लचीले विकल्प के रूप में उभरते हैं। अगला प्रश्न भी मिलान करने का है, तो इसका जो सही कॉम्बिनेशन है, कूट है, वो है ऑप्शन ए, यानी कि पोर्ट्रेट जिसे हम व्यक्ति चित्र को बोलते हैं। पोर्ट्रेट एक कलाकृति है जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की समानता, व्यक्तित्व और यहाँ तक कि मनोदशा को चित्रित करता है। इसमें साधारण चेहरे और उसके भावों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। लैंडस्केप में पेंटिंग में जो है एक कलात्मक शैली है जो प्राकृतिक या प्रकृति के दृश्यों जैसे कि पहाड़, घाटियाँ, नदी, जंगलों आदि को विषय के रूप में दर्शाती है और यह प्रायः प्राकृतिक प्रकाश और मौसम के प्रभावों को पकड़ने का प्रयास करती है। और स्टिल लाइफ यानी कि एक ऐसी कलाकृति है जिसमें निर्जीव वस्तुओं का चित्रण किया जाता है जो प्रायः एक विशिष्ट व्यवस्था में रखे जाते हैं और इन वस्तुओं में फूल, फल, बर्तन, किताबें, मानव निर्मित कोई भी वस्तु हो सकती है। अगला प्रश्न भी मिलान करने का है, तो इसका जो सही कूट है वो है ऑप्शन बी। चारकोल चित्रकला के लिए सामान्य पेंसिल और चारकोल का उपयोग किया जाता है जो गहरे काले और भूरे रंगों के प्रभाव देते हैं। जल रंग चित्रकला में ब्रश और विशेष जल रंग का प्रयोग होता है जिससे पारदर्शी और हल्के प्रभाव बनाए जाते हैं। स्केचिंग में मुख्य रूप से ग्रेफाइट पेंसिल और इरेजर का उपयोग होता है जो रेखांकन और प्रारंभिक चित्रों के लिए आवश्यक है। पेस्टल चित्रकला में सॉफ्ट पेस्टल का उपयोग किया जाता है जिसमें नरम और चमकीले रंग के प्रभाव मिलते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थानी चित्रकला की किशनगढ़ शैली में कौन सी प्रसिद्ध स्त्री आकृति चित्रित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, राधा रानी, यानी जिसे हम बनी ठनी के नाम से जानते हैं। तो किशनगढ़ शैली अपनी विशिष्ट सूक्ष्म सौंदर्य के लिए जानी जाती है और बनी ठनी इस शैली की सबसे प्रसिद्ध उदाहरण में से एक है। यह महाराजा सावन सिंह की प्रेमिका और कवित्री राधा के रूप में चित्रित की गई, जिसकी लंबी गर्दन, बादाम जैसी आंखें और धनुषाकार भौहें इस शैली की विशिष्ट पहचान है। अगला प्रश्न है कि किस चित्र शैली में यथार्थवाद का सर्वाधिक प्रभाव है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुगल चित्रकला। मुगल चित्रकला में यथार्थवाद का गहरा प्रभाव देखा जाता है। मुगल सम्राटों ने अपने दरबारों में फारसी और भारतीय कलाकारों को प्रोत्साहित किया, जिन्होंने विस्तृत, सजीव और यथार्थवादी चित्रकला शैलियों का विकास किया।
इसमें व्यक्तिगत चित्रों, ऐतिहासिक घटनाओं और प्रकृति के चित्रण में गहरी बारीकियां और यथार्थवादी दृश्यों पर बल दिया गया था। अगला प्रश्न कथन और कारण पर आधारित है। कथन है कि तैल चित्रों में गहराई और चमक होती है और इसका कारण है कि इन चित्रों में हल्के रंगों का प्रयोग होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि ए तो सही है लेकिन कारण उसका गलत है। तेल चित्र की प्रमुख विशेषता उसकी गहराई और रंगों की चमक होती है, जो तेल आधारित रंगों की परतों और चमकदार बनावट के कारण उत्पन्न होती है। इन चित्रों में गाढ़े, गहरे और बहुस्तरीय रंगों का उपयोग किया जाता है, जिससे प्रकाश परावर्तन होता है और चित्र में गहराई व चमक आती है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी चित्र शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है? तो यह है ऑप्शन सी, कांगड़ा। पहाड़ी शैली की उत्पत्ति हिमालयी क्षेत्रों में तो हुई है, जिसमें कांगड़ा सबसे बड़ा आकर्षण या प्रमुख केंद्र रहा है। कांगड़ा शैली को भाव प्रवणता, सौंदर्य और धार्मिक विषयों की सुंदर चित्रण के लिए जाना जाता है। इसमें मुलायम रंग, गहराई और बारीकी से बनी आकृतियां विशेषकर शामिल है। अगला और अंतिम प्रश्न है आज के 30 अंकों की श्रृंखला का। तो ये मिलान करने का है। सूची 1 में शैलियाँ दी हुई है और सूची 2 में उसके केंद्र दिए हुए हैं। तो जो इसका सही कूट है वो है ऑप्शन सी। बघेल शैली जो है वो रीवा मध्य प्रदेश रियासत में चित्रित की जाती थी और कांगड़ा शैली हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। पटना शैली बिहार में विकसित हुई, जिसे कंपनी शैली के नाम से जानते हैं, और जयपुर शैली राजस्थान से की चित्रकला के रूप में पहचानी जाती है। तो ये थे कुल 30 प्रश्न। उम्मीद है आपने इन सभी प्रश्नों को अच्छे से समझा होगा। तो फिर मिलते हैं अगले अंक में 30 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।